अगर आपको इस एनिमे का रिव्यू देखना है या फिर आप जानना चाहते हो ये एनिमे इतना ज्यादा चर्चे में क्यों है, इतना ओवर फेमस क्यों रखा है और कंट्रोवर्शियल क्यों है, तो बने रहो इस रिव्यू के अंदर। चिंता मत करो, अगर आपको लगता है कि आपका एनिमे स्पॉइल हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं, मैं इसके अंदर बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। उसके बावजूद भी हम इसके बारे में हर चीज को समझ जाएंगे। तो वो एनिमे आ चुका है जिसका पूरी की पूरी एनिमे कम्युनिटी को इंतजार था, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। मैंने इस एनिमे की मांगा नहीं पड़ी, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सिर्फ एनिमे के बारे में बात करेंगे। इस एनिमे की स्टोरी लाइन बहुत ही डिफरेंट है, ऐसा आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। फिर भी अगर हम बात तो बेसिकली इसके प्लॉट में होता क्या है कि ह्यूमन काइंड को जितना टाइम दिया था सरवाइव करने का, जिंदा रहने का और अपनी लाइफ को जीने का, वो टाइम अब खत्म हो चुका है। और जब ये टाइम खत्म होता है तो हर रिलीजन के सभी गॉड्स की एक काउंसिल बिठाई जाती है और वहाँ पे डिस्कस और वोट किया जाता है कि ह्यूमन काइंड को हम दोबारा से 1000 साल जीने के लिए दें या नहीं। और क्योंकि मैन काइंड की वजह से, यानी कि इंसानों की वजह से पूरी की पूरी पृथ्वी पॉल्यूट हो चुकी है, डिजास्टर फैल चुका है और दूसरी स्पीशीज डिस्टिंक्ट होती जा रही है। और कुछ इन्हीं फैक्ट को बताते हुए वहाँ की एक गॉड की यही एंड है ह्यूमन काइंड का, मैन काइंड का, और उनको और समय बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और सभी के सभी गॉड इसी के ऊपर वोट करते हैं। मतलब इवन जब वोट कर रहे थे तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि यार एक भी गॉड नहीं है जो सपोर्ट करना चाह रहा है, सबके सब चाहते हैं कि मैन काइंड खत्म हो जाए। खैर, जैसे वो डिसाइड करने वाले होते हैं कि ह्यूमन काइंड को खत्म कर देना चाहिए और उनको और समय नहीं देना चाहिए, इसी के बीच में उस काउंसिल के अंदर एक लेडी आके बोलती है जो कि ऑफ कोर्स गॉड नहीं होती है, और फिर वो कन्विंस करती है सभी के सभी गॉड को कि हाँ, हमको उनको एक और मौका देना चाहिए और ये मौका हम उनको एक बैटल के हिसाब से देंगे। आज तक ह्यूमन काइंड में जितने भी पावरफुल ह्यूमंस हैं उनमें से 13 इंसान और हमारे 13 गॉड 1-on-1 फाइट करेंगे, और अगर ह्यूमंस जीते तो उनको 1000 साल और दिए जाएंगे, और अगर वो नहीं जीते तो यही ह्यूमन काइंड का एंड होगा। अगर आपको लगता है कि ह्यूमन गॉड से कैसे फाइट कर पाएंगे, वो तो बस ह्यूमन है और ऑफ कोर्स गॉड ने ही ह्यूमंस को जन्म दिया है, तब तो कोई मैच ही नहीं है, राइट? तो आप अकेले नहीं हो, मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसा ही लगा था, बट लिटरली जब आप एनिमे देखना शुरू करोगे आपको पता चलेगा कि इस अर्थ के ऊपर, इस एनिमे के अंदर जो अर्थ है उसके ऊपर इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऑफ कोर्स वो भगवान को टक्कर तो दे सकते हैं। तो बात करते हैं जिस इंटरेस्टिंग पॉइंट के लिए शायद वीडियो में आप अभी तक टिके हुए हो कि इसमें इतना कंट्रोवर्शियल है क्या। तो इसमें कंट्रोवर्शियल है तो ऑफ कोर्स इस एनिमे के अंदर वर्ल्ड वाइड हर रिलीजन के गॉड की इंस्पिरेशन ली गई है, और इतने सारे गॉड्स को एक साथ मैनेज करके एक एनिमे के अंदर, एक मांगा के अंदर डालना, वो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, डिफरेंट या फिर वीक एंटिटी मेरे को लगे शिवा, यानी कि लॉर्ड शिवा, जिसको हम इंडिया के अंदर भोले बाबा या फिर शंकर भगवान के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनिमे के अंदर उनके 4 हाथ हैं, मतलब जो कि ऑफ कोर्स पॉइंट ही नहीं बनाता, राइट? और उनका नेचर इंडियन माइथोलॉजी के अंदर जितना सिंपल और शांत है उसका अपोजिट इस एनिमे के अंदर दिखाया गया है, यानी कि वो एक एग्रेसिव है, एरोगेंट है एंड सो ऑन। एंड इंद्रदेव एज अ इंद्रा, विष्णु भगवान एज अ विष्णु इसके अंदर पोर्ट्रे किया गया है। उनके कैरेक्टर्स भी इंडियन माइथोलॉजी के रियल भगवानों से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। इवन वो व्यूअर जिसने बहुत कम एनिमे देखे हैं या फिर ना के बराबर एनिमेस देखे हैं, अगर वो इस एनिमे को देखता है तो ऑफ कोर्स उसको काफी ज्यादा बुरा लगने वाला है इंडियन गॉड्स को इस तरह देख के। बट ऑफ कोर्स ये स्टोरी की नेसेसिटी थी, बिकॉज एक पॉइंट के ऊपर इन गॉड्स को रूथलेस और इवल दिखाया गया है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, बुरा मत मानना, ताकि स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाए और आपको एक्चुअल में मैनकाइंड के साथ एक रिलेशनशिप फील हो। तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ स्टोरी। खैर, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ कि आप इसे किस तरह जज करते हो। आप इसे बस एक फैंटेसी की तरह देख के छोड़ दोगे या फिर आप इसको सीरियस होकर सच में पूरे के पूरे इंटरनेट पे आग लगा दोगे कि हमारे शिव भगवान, इंद्र भगवान और जो भी भगवान थे उसका आपने अपमान करा है यहाँ पे। वो सब आपके ऊपर है, बट मैं तो बस इसको एक जनरल व्यूअर की तरह देखता हूँ और एंजॉय करता हूँ। हाँ, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो अप्रोप्रिएट हैं अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू गॉडेस, बट स्टिल ये है तो बस एक एनिमे, राइट? इसके ऊपर इतनी फाइट किस लिए? स्टिल ये आपकी चॉइस है, आप इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हो। दैट वाज माय ओपिनियन। खैर, ये सब तो कंट्रोवर्सी के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनिमे के ऊपर। तो इस एनिमे के अंदर टोटल 12 एपिसोड्स हैं और स्टोरी को बिल्कुल भी खींचा नहीं गया, एकदम स्मूथ चलती है स्टोरी। और स्टार्टिंग से, यानी कि फर्स्ट एपिसोड से ही वो अनाउंस कर देते हैं कि ह्यूमन काइंड और गॉड के बीच में 1-on-1 फाइट होने वाली है। तो एनिमे बिल्कुल भी वेट नहीं करता चीजों को सेटअप करने के लिए और एक चुटकी बजा के पूरे के पूरे एनिमे को स्टार्ट कर देता है। आई रियली डोंट थिंक सो कि ये एनिमे को कहीं से भी बोर करने वाला है। इवन इसके जो विजुअल्स हैं, जो एनिमेशन है, बहुत ही कमाल के, एकदम शार्प है और सच में बहुत अच्छे हैं। तो अभी तक अगर आपने एनिमे नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जाके एनिमे देखो। सच में बहुत कमाल का एनिमे है। इसका यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक स्टोरी और सब कुछ यूनिक है, लाइक लिटरली। इवन इतने सारे भगवानों को एक साथ देख के तो यार मतलब अलग ही फीलिंग आ जाती है। खैर, एक पॉइंट जो मैंने पूरी की पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करा वो इस एनिमे की फीमेल गॉड्स यानी गॉडेस के बारे में है। वो इतनी हॉट थी, मैं क्या खैर रहने देते हैं इस बारे में, वरना पाप लग जाएगा। तो पाप नहीं लगा तो आप लोग एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दोगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और फिल्म के खिलाफ तो रहने ही देते हैं। तो यही था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। अपने एनिमे दोस्तों के कान में जाके चिल्ला दो कि एक और नया एनिमे आ चुका है, उसका रिव्यू भी आ चुका है, तो चेकआउट दोनों के दोनों जरूर कर लेना। तो यही था आज का रिव्यू। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।